हेलो फ्रेंड्स, डाटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 2 का 5th लेक्चर। और उसमें हम बात करने वाले हैं अपने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की। पार्ट ए में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम क्या है, और पार्ट बी में हमने डिस्कस किया था कि हमारा मर्ज फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले वे देख लेना, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हमारा जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है हम उसकी वर्किंग को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा मर्ज सॉर्ट जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ये हमारी मर्ज सॉर्ट की जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये रिकर्सिवली वर्क करती है। ये रिकर्जन के कोड होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी जो इंटरनल वर्किंग होती है वो काफ़ी लंबी होती है और समझने में थोड़ी हार्ड होती है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इनपुट क्या लिया, हमने 3 इनपुट लिए। पहला क्या, एरे और 2 इंडेक्स है, जिसमें एल है हमारा फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स और आर है हमारा सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट। तो देखिए, ये एक मैं एग्जाम्पल से ही रिलेट करके आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो एरे है उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट हो, क्योंकि अगर एक एलिमेंट होगा तो उसमें तो हमें कुछ करने की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और यहाँ मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने लिखा है L प्लस आर माइनस एल अपॉन 2, जो कि सेम है हमारा L प्लस आर बाई 2 के। ऐसा लिखने का पर्पज़ ये है ताकि जो बड़े एरेज हैं तो उनके इंडेक्स भी काफ़ी बड़े होंगे, और जब हम उसका मिड पॉइंट निकालें तो जिससे ओवरफ्लो ना हो, तो ओवरफ्लो को नज़र में रखते हुए हमने ऐसा किया है। और जो इनसे जो आउटपुट आएगा, मिड पॉइंट आएगा, वो सेम ही आएगा। देख लीजिएगा, यहाँ मैंने कैलकुलेट भी किया है दोनों फार्मूलों से कि हमारा जो मिड पॉइंट है वो सेम ही आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एरे L से लेकर इंडेक्स L से लेकर M तक के जो एलिमेंट हैं उसको क्या करेंगे, मर्ज करके सॉर्ट करेंगे। तो ये वाला जो हमारा एल्गोरिथम, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, और हमारा क्या करेगा, L से लेकर M तक के एलिमेंट को सॉर्ट करेगा। उसके बाद रिकर्सिवली हम क्या करेंगे, M+1 से लेकर R तक के एलिमेंट जो है उन्हें सॉर्ट करेंगे। और फाइनली जो ये दोनों सॉर्टेड एरे हमारे पास आए हैं, हम इसे मर्ज फंक्शन की हेल्प से, जो कि हमने पार्ट बी में डिस्कस किया था, फाइनली मर्ज कर देंगे और जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा मर्ज फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है। अभी समझेंगे इसे डीपली कि इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। तो अब फाइनली हमारे जो स्टेप आए वे क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें चेक करने हैं एरे में कि कम से कम 2 एलिमेंट हो। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें जो मिड पॉइंट है उसे फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि हमें L से लेकर इंडेक्स L से लेकर M तक के एलिमेंट को रिकर्सिवली क्या करना है, सॉर्ट करना है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करना है, हमें अपने मिड+1 से लेकर R तक के एलिमेंट को रिकर्सिवली सॉर्ट करना है। और फाइनली जो हमारा स्टेप 5 है उसमें हमें क्या करना है, जो दोनों एरे हमारे पास आए हैं उन्हें क्या करना है, सॉर्टेड एरे को यूजिंग मर्ज फंक्शन हमें दोनों को मर्ज करना है। तो ये हमारा ओवरऑल हमें 5 स्टेप करने हैं, और इन 5 स्टेप को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कोडिंग करनी है, जिससे जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। तो हमें क्या इनपुट होगा, हमें इंडेक्स L, R और एक एरे यूजर से इनपुट में मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, L क्या है हमारे पास, L है 0, और हमारे पास R क्या है, R है 4। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर 4 तक के लिए, और सबसे पहले चेक करेंगे इफ वाली कंडीशन। तो इफ वाली कंडीशन ट्रू है, R ग्रेटर देन है 0 से। तो हम इफ वाली कंडीशन में जो कोड लिखा है इसमें होंगे एंटर, और सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मिड पॉइंट को फाइंड। तो हमारे पास मिड क्या आ चुका है, मिड आ चुका है 2। उसके बाद अब हम आएंगे इस वाली लाइन पर, जिस पे हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली कॉल करेंगे L से लेकर M तक के एलिमेंट के लिए। तो यहाँ क्या होगा, L तो हमारा हो चुका है 0, और R क्या होगा, अब हमारे पास R 4 ना होकर हम क्या करेंगे 2। तो यहाँ फिर से एक रिकर्सिवली कॉल होगी 0 से लेकर 2 एलिमेंट के लिए, और इस बार हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे, अब बचे हमारे पास 10, 5 एंड 20। तो अब हम जब इनके लिए चेक करेंगे तो फिर से इफ कंडीशन चेक करेंगे,
फिर उसके बाद फिर से मिडिल पॉइंट, सेम वही प्रोसेस होगी, फिर से मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर से अपने 0 से लेकर m तक के लिए एक रिकर्सिवली कॉल करेंगे और इस बार हमारे पास एलिमेंट बचे 10 और 5। अब फिर से हम चेक करेंगे l और m को, और l और r को। इस वाली कंडीशन में अभी भी हमारे पास r ग्रेटर है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, l से लेकर m तक के एलिमेंट को करेंगे कॉल और इस बार हमारे पास बचा सिंगल एलिमेंट 10। ठीक है, जब हम 10 के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास r क्या है 0 और l भी क्या है 0। तो अब हम जब चेक करेंगे इस वाली कंडीशन को, तो यहाँ क्या होगा, इस वाली कंडीशन है हो चुकी है फॉल्स और हम इसके अंदर तो जाएंगे नहीं। तो हमारे पास जो ये वाली जो रिकर्सिवली कॉल चल रही थी ये हो चुकी है एंड, और ये जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है ये कर देगा अपने पेरेंट को रिटर्न वापस से। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो l इक्वल टू हमारी 0 से लेकर m तक के लिए कॉल चल रही थी, जिसमें हमारे पास l क्या था यहाँ 0 था और हमारा r क्या था, r था यहाँ पर, इसमें भी 0। तो इसमें क्या सीन था, इसमें हमारी ये वाली जो लाइन है ये हो चुकी है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट। तो अब हम करेंगे इस वाली को एग्जीक्यूट। तो इसमें क्या करेंगे हम, m+1 से लेकर r तक के एलिमेंट, तो m+1 क्या हो चुका है 1 से लेकर 1 तक के लिए क्या करेंगे, रिकर्सिवली फिर से कोड चलाएंगे और इस बार सिंगल एलिमेंट आया हमारे पास 5। अब 5 आया तो 5 के लिए भी हम इसमें एंटर नहीं करेंगे क्योंकि 5 में भी क्या है सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन रिटर्न बैक कर देगा अपने पेरेंट को, क्योंकि ये जो हमारे पास कॉल थी ये हो चुकी है एग्जीक्यूट और एंड हो चुकी है। तो हमारे पास क्या होगा, जो ये वाली कॉल चल रही थी हमारे पास 0 से 1 तक के लिए, तो इसमें क्या था, अब हमारे पास ये 2 लाइन ऑलरेडी हो चुकी हैं एग्जीक्यूट। अब हम फाइनली आए अपने मर्ज वाले कोड पर और इसमें हमने क्या किया, हमने LMR 3 क्या है इंडेक्स है, तो हमारा L क्या है यहाँ 0, M है 0 और R क्या है 1। तो इसमें क्या होगा, जो ये दो एरे हैं इनको सॉर्ट करके ये कर देगा मर्ज। तो और ये कोड कैसे वर्क कर रहा है हम अपने पार्ट बी में ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके इसे समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक कॉल हो चुकी है एंड, और हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है इस एरे में 5 और 10, और इसके लिए भी ये हो चुकी है एग्जीक्यूट कम्प्लीटली। तो ये रिटर्न बैक कर देगी अपने पेरेंट को, और पेरेंट को जब रिटर्न बैक करेगी तो इसमें फाइनली क्या ये वाली लाइन हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारे पास इस वाली लाइन का कोड जब हम चलाएंगे तो इसमें फिर से m+1 से r तक के लिए एक रिकर्सिवली कॉल स्टार्ट होगी। तो इस बार हमारे पास क्या हुआ, यहाँ l हो चुका है क्या, l हो चुका है 2 और r भी क्या हो चुका है 2। तो जब हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सिंगल एलिमेंट के लिए करेंगे 20 के लिए, और 20 के लिए जब हम चेक करेंगे L और R को तो हम इफ वाली कंडीशन में एंटर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इफ वाली कंडीशन में एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल एलिमेंट है और R ग्रेटर देन L नहीं है। तो ये भी अपना पेरेंट को कर देगा, जो एग्जीक्यूशन है पेरेंट को कर देगा रिटर्न बैक, और पेरेंट को जब रिटर्न बैक कर देगा तो इसके लिए भी ये 2 जो लाइन का कोड है ये चल चुका है। अब फाइनली इसमें भी हम करेंगे अपने मर्ज वाले फंक्शन की हेल्प से इन दोनों एरे को मर्ज सॉर्ट करके मर्ज। तो अब हमारे पास फाइनली क्या होगा, अब ये दोनों हट जाएंगे और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5, 10 और 20। तो फाइनली जो ये भी रिटर्न बैक कर देगा जो एग्जीक्यूशन है अपने पेरेंट को। तो हम फाइनली जो हमने स्टार्टिंग में चलाया था इसमें क्या था, हमारे पास L क्या था 0 था और हमारे पास R क्या था, R था 4। तो फाइनली इसकी जो फर्स्ट लाइन का कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इस वाली लाइन के कोड को एग्जीक्यूट। तो जब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो हम अब हमारे पास क्या होगा, m क्या होगा, m तो 2 है तो m+1 से, तो हमारे पास L क्या हो चुका है m+1 इक्वल्स टू मतलब 3 से लेकर 4 तक के लिए अब हम इसे फिर से चलाएंगे। तो जब हम इसे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास बचे एलिमेंट 13 और 7। इसमें फिर से सिंगल एलिमेंट 13 के लिए चलाएंगे और ये रिटर्न बैक हो जाएगा, वापस से सेम वही प्रोसेस होगी और फिर 7 के लिए चलाएंगे और ये भी रिटर्न बैक कर देगा अपने पेरेंट को, और फाइनली मर्ज हो जाएंगे ये 7 और 13 सॉर्ट होकर। अब क्या हुआ, तो जो हमारी जो मेन जो कॉल थी जिसमें हमारे पास क्या था 0 से लेकर 4 तक हम चला रहे थे, उसमें ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनली हमारे पास 2 सॉर्टेड एरे आ चुके हैं। अब जब हम फाइनली अपनी मर्ज वाले कोड को चलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इंडेक्स क्या है हमारे, L है 0, M है हमारे पास 2 और हमारे पास R क्या है
4। तो ये सिंपली जो हमारे पास एरे आए हैं इन्हें कर देगा मर्ज, और मर्ज करेगा सॉर्टेड वे में। और ये कैसे वर्क कर रहा है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो फाइनली आउटपुट है वो हमें मिल चुका है, और जो हमारा रिक्वायरमेंट थी कि ये सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट भी हो चुका है। तो ये थी इसकी इंटरनल वर्किंग। मैं समझता हूँ थोड़ी समझने में हार्ड है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा से समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है थीटा एन लॉग एन। और इसकी अगर ऑक्सिलरी स्पेस की बात की जाए तो इसकी ऑक्सिलरी स्पेस होती है थीटा एन। तो अब चलिए देखते हैं इस कोड को अपने विजुअल स्टूडियो पे रन करके कि क्या हमारा आउटपुट सही आता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ हमने लिख लिया है सेम वही कोड जो कि है अपना मर्ज सॉर्ट, जिसे अभी हमने समझा है। और यहाँ एक अलग से मैंने मेथड बना लिया है प्रिंट एरे करके, जो कि हमारे आउटपुट को प्रिंट करने में हेल्प करेगा। और ये जो हमारा मर्ज फंक्शन है ये वही फंक्शन है जो हमने सेकंड वाले पार्ट में डिस्कस किया था। और ये है यहाँ पर फाइनली मेन फंक्शन। इसमें हमें इनपुट मिला एरे जो कि है अनसॉर्टेड, एक सेकंड इनपुट हमारा इंडेक्स एल, और हमारा थर्ड इनपुट है आर। और फाइनली हमने यहाँ कॉल किया अपने मर्ज सॉर्ट को, और उसके बाद जो आउटपुट आया उसे सिंपली प्रिंट एरे की हेल्प से करा लिया प्रिंट। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है कि नहीं। तो करते हैं इसके रन होने का वेट, और सिंपली मैं कर देता हूँ इसे यहाँ से कंटिन्यू। तो देखिए हमारा कोड चल चुका है, और जो हमारे पास आउटपुट है वो आ चुका है सॉर्टेड। ये हमारे पास एरे था जिसमें एलिमेंट थे 4 3 5 6 2 1, और हमारे आउटपुट में आ चुके हैं बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से। तो ये थी हमारी सिंपली इसकी पूरे कोड जैसे वर्क कर रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आप इस मर्ज सॉर्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप अगर ऐसी और वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैंने एक फेसबुक पेज भी ओपन किया है, अगर आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।